Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. Today we will continue our chapter 18 our clothes. Our clothes मैंने previous video में explain कर दिया था. आज हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की exercise. ओके तो क्विकली रिवाइंड कर देते हैं कि our clothes मतलब clothes जो है वो पहले तो डिफरेंट स्टेट, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं. इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स वियर किए जाते हैं. उसकी पैटर्न, उसकी डिजाइन स्टेट वाइज फेमस है. जैसे राजस्थान की बांधनी एंड टाई की जो प्रिंटिंग है क्लोथ की वो फेमस है. वैसे ही राजस्थान का डिफरेंट है. फिर राजस्थान, गुजरात में क्लोथ जो है मेन प्रॉपर जो ड्रेस है तो मैक्सिमम लेडीज वियर करती है साड़ी. मैक्सिमम लेडीज क्या वियर करती है? साड़ी. बट उसकी पहनने की जो डिफरेंट पैटर्न मतलब डिफरेंट टाइप से वो लोग वियर करते हैं. जैसे गुजराती लोग, मेरा ये राइट हैंड है, राइट साइड से अपना पल्लू लगाते हैं. फिर जो साउथ के लोग होते हैं वो लेफ्ट साइड से बैक साइड की तरह पल्लू रखेंगे. तो वो डिफरेंट स्टाइल साड़ीज को वियर करने की डिफरेंट स्टाइल से भी हमें पता चल जाता है कि क्या ये लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं. तो ये एक हमारे इंडिया की बहुत सारी वैरायटीज है. क्लोथ्स में वैरायटीज है, फूड में वैरायटीज है, लैंग्वेजेस बहुत सारी है. तो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ वहाँ की पेंटिंग, वहाँ की डिजाइन्स, वहाँ के एम्ब्रॉयडरी जैसे पंजाब में, फिर कश्मीर में, मिजोरम में, आसाम में किस तरह के क्लोथ वियर किए जाते हैं वो इस चैप्टर से हमने सीखा. ओके यहाँ पे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, जो हमने कर लिया था प्रीवियस पीरियड में. Which of these cloth does not have to be stitched? इसमें से कौन सा क्लोथ ऐसा है जिसे हम जो स्टिच नहीं किया जाता तो वो है साड़ी. ऑप्शन आपको देखना है. बाकी अनस्टिच क्लोथ में दुपट्टा भी आता है, साड़ी आती है, शॉल आती है, लुंगी भी अनस्टिच क्लोथ है. तो वो बहुत सारे नेम आप लिख सकते हो. ओके मेखला चादर इज ट्रेडिशनल ड्रेस इन. तो मेखला चादर जो है वो कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है तो वो है आसाम का. जैसे राजस्थान में क्या ट्रेडिशनल ड्रेस है तो घाघरा, कचली एंड ओढ़नी. ओके तो वैसे ही आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस है मेखला चादर. द टाई एंड डाई डिजाइन इज मोस्ट पॉपुलर इन. टाई एंड डाई जो डिजाइन है वो कहाँ की फेमस, कहाँ की पॉपुलर है वो तो है राजस्थान. नेक्स्ट है विच ऑफ दिस स्पेशली यूजफुल व्हेन इट इज वेरी कोल्ड. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे कि कश्मीर, तो वहाँ पे कौन सा क्लोथ पॉपुलर है तो वो है फिरन, जो पूरी आपकी बॉडी को कवर कर लेता है. एंड वो वूलन से बना हुए कपड़े होते हैं जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी. ओके नेक्स्ट है पुट राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स है. फर्स्ट है ऑल क्लोथ वी वियर आर स्टिच. जो हम क्लोथ पहनते हैं वो सारे स्टिच ही होते हैं तो नो. ओके वैसे बॉयज का होता है कि बॉयज पैंट एंड शर्ट मतलब ट्राउजर्स एंड शर्ट्स वियर करते हैं तो उनके क्लोथ स्टिच ही होते हैं. बट लेडीज जो होती है, वुमेन जो होती है, गर्ल जो होती है वो जो वियर करती है उसमें दुपट्टा, साड़ी, ड्रेस का मतलब दुपट्टा होता है, ओढ़नी जैसे राजस्थान में वियर करते हैं तो वो जो होते हैं वो अनस्टिच क्लोथ होते हैं, शॉल होती है. फिर साउथ के साइड में जो लुंगी वियर करते हैं वो अनस्टिच क्लोथ होते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है ऑल द क्लोथ वी वियर आर स्टिच तो वो रॉन्ग है क्योंकि बहुत सारे क्लोथ ऐसे हैं जो अनस्टिच भी होते हैं. ओके नेक्स्ट है साड़ी इज अ वेरी पॉपुलर अमंग वुमेन ऑल ओवर इंडिया. तो इंडिया में साड़ी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत मैक्सिमम लेडीज साड़ी वियर करती है तो यस ये स्टेटमेंट राइट है. नेक्स्ट है द मेखला इज अ लॉन्ग स्कर्ट. मेखला जो है वो लॉन्ग स्कर्ट है तो नहीं. मेखला चादर जो है वो अनस्टिच क्लोथ है, वो स्कर्ट नहीं है, उसे अपनी अपर बॉडी के ऊपर रैप किया जाता है. ओके तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. द टाई एंड डाई मेथड ऑफ
डाइंग क्लोथ इज पॉपुलर इन राजस्थान। तो यस, ये स्टेटमेंट राइट है कि टाई एंड डाई, मैंने आपको बताया था कि बांधनी है तो वहाँ की एकदम ही फेमस है, एकदम ही फेमस है। जैसे पाटन में पटोला एकदम ही फेमस क्लोथ है वहाँ का, मतलब वहाँ की साड़ी जो होती है वो इतनी उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक 5000 से तो साड़ी की कॉस्ट स्टार्ट होती है, उससे 20,000 50,000 तक की साड़ी, क्योंकि उसकी डिज़ाइन जो है ऑल ओवर इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। एकदम ही इतनी अच्छी उसकी डिज़ाइन होती है, उनकी जो कलरिंग होता है वो एकदम ही बेस्ट होता है, दैट्स व्हाई उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो जैसे स्टेट वहाँ की उसकी अपनी एक अलग वैरायटी, अलग डिज़ाइन, उसके क्लोथ वियर करने का तरीका डिफरेंट, चीज़ सेम होती है बट वो डिफरेंट तरीके से वियर किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में ये हमने सीखा। अभी यहाँ पे थर्ड टॉपिक जो है नेम द फॉलोइंग, मतलब नेम दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ्स। तो मैंने यहाँ पे वो लिख के रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ लॉन्ग क्लोथ wrapped around the body by women. It is popular all over India. तो ये क्या है? इट इज अ लॉन्ग क्लोथ। लॉन्ग क्लोथ मतलब आपको पता ही चल जाता है कि क्या आएगा, साड़ी। ओके, क्योंकि साड़ी सबसे लॉन्ग होती है। मैक्सिमम जो डेली वियर की साड़ीज होती है वो 5 मीटर की होती है, एंड जो एकदम थोड़ा सा अच्छे से होती है वो होती है 6 मीटर तक की साड़ी। ओके, तो यहाँ पे है इट इज अ लॉन्ग क्लोथ wrapped around body by women. It is popular all over India. तो वो क्या आएगा आंसर यहाँ पे हमारा, साड़ी। क्या आएगा, साड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर इन आसाम, इट इज worn like a साड़ी। पॉपुलर इन आसाम, आसाम में पॉपुलर है एंड उसे साड़ी की तरह ही वियर किया जाता है, बट ये जो होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, वो 2 मीटर या 3 मीटर तक का ही होता है, उसे सिर्फ दुपट्टे की तरह उसे वियर किया जाता है। तो पॉपुलर इन आसाम, इट इज worn like a साड़ी। तो वो क्या है आसाम में, मेखला चादर। मेखला चादर। ओके, आंसर आएगा मेखला चादर। नेक्स्ट है, पॉपुलर इन पंजाब, इट इज worn on the upper part of the body. पॉपुलर इन पंजाब, इट इज worn on the upper part of our body. अपर पार्ट मतलब जैसे मैंने ये दुपट्टा पहना है वैसे ही, क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम वो लोग सलवार सूट ही पहनते हैं। क्या पहनते हैं, सलवार सूट। तो मतलब एक पैंट टाइप होता है, ट्राउजर टाइप होता है लूज, एंड देन ऊपर ड्रेस एंड ऊपर दुपट्टा कवर कर दुपट्टा रखते। तो ये है पॉपुलर इन पंजाब। तो यहाँ पे आंसर आएगा दुपट्टा। ओके, नेक्स्ट है, wrapped around the waist by men. wrapped around waist, waist मतलब कमर के आजू बाजू में लपेटा हुआ। wrapped मतलब लपेटना, पूरा कवर करना। ओके, तो wrapped around the waist by men। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, लुंगी। क्या आएगा, लुंगी। ओके, नेक्स्ट है, the shawl worn by women in मिजोरम। मिजोरम में शॉल टाइप होता है, मिजोरम में भी ठंड होती है, तो वहाँ का जो है the shawl worn by women in मिजोरम। तो मिजोरम में जो शॉल टाइप का वियर किया जाता है वो लोग अनस्टिच क्लोथ पहनते हैं, ब्लाउज होता है एंड 2 अनस्टिच क्लोथ होते हैं जिसे रैप करते हैं वेस्ट में एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो वो होता है पॉनबेट, मतलब उनकी लैंग्वेज में वहाँ की PUAN PONBAT पॉनबेट। तो ये है मिजोरम की, क्या है, कहाँ का है ये, मिजोरम का। ओके, पॉनबेट और शॉल इज worn like a shawl। तो उसे उस तरह से जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा है, मतलब टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो पेज नंबर 127 के ऊपर आपको वो किस तरह से वियर किए जाते हैं, किस तरह के क्लोथ होते हैं वो आपको दिखाया
ओके, तो आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। इट इज अ लॉन्ग क्लॉथ wrapped around the body by women. It is popular all over India. आंसर आएगा साड़ी। नेक्स्ट है पॉपुलर इन आसाम, इट इज worn like a साड़ी, तो आंसर आएगा मेखला चादर। थर्ड नंबर है इन पंजाब, पॉपुलर इन पंजाब, इट इज worn on a upper part of the body, तो आएगा दुपट्टा। फोर्थ है wrapped around the waist by man, आंसर आएगा लुंगी। फिफ्थ है द शॉल worn by women by women in मिजोरम, तो आंसर आएगा पॉनपेट। नेक्स्ट हम लिखेंगे, आप इतना लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन आंसर तरीके से लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे डिजाइन आपको ड्रॉ करनी है, डिजाइन साड़ी किस तरह से डिफरेंट तरीके से वियर की जाती है वो भी है। या यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखा देती हूँ है कि नेम मेंस ड्रेस एंड 1 नंबर नेम मेंस ड्रेस एंड वुमेन ड्रेस that you can women's dress that you can see people wearing all over India, आपको ऐसे नेम लिखने हैं जो मैन एंड वुमेन वियर करते हैं। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट स्टाइल है, बट प्रॉपर जो डेली यूज में जो पहनते हैं वो। तो यहाँ पे मैन में आएगा मैन वियर, मेंस वियर, तो आएगा शर्ट टी शर्ट, ट्राउजर्स मतलब शर्ट टी शर्ट होता है, ट्राउजर्स मतलब उसमें पैंट जीन्स हाफ पैंट, आप दूसरा भी एक्स्ट्रा लुंगी वो सब भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे मेन जो रूटीन जो लोग पहनते हैं वो लिखना है इसलिए। ओके, ट्राउजर्स। ओके, ट्राउजर्स एंड लुंगी आप लिख सकते हो लुंगी, क्योंकि साउथ में आप जाओगे तो लुंगी कॉमन है। जैसे यहाँ पे सब पैंट शर्ट पहनते हैं वैसे लुंगी कॉमन है वहाँ पे, तो वो लोग डेली लुंगी पहनते हैं। इसलिए मैन वियर्स में आएगा शर्ट टी शर्ट ट्राउजर्स एंड लुंगी। ओके, शर्ट टी शर्ट ट्राउजर्स एंड लुंगी। वैसे ही वुमेन क्या वेयर करती है, तो मैक्सिमम वुमेन वुमेन जो वेयर करती है वो मैक्सिमम इंडिया में जो है वो है साड़ी। फिर जो सलवार सूट होता है वो मैक्सिमम पहना जाता है, सलवार कमीज, नीचे लिख देती हूँ कमीज। सलवार कमीज मतलब जो
जो मैंने वियर किया है ड्रेस, हम लोग बोलते हैं ड्रेस, तो मैक्सिमम लेडीज जो है या तो साड़ी वियर करती है या फिर सलवार कमीज या फिर ड्रेस, आप ड्रेस भी लिख सकते हो। फिर गर्ल्स की बात की जाए तो फ्रॉक पहनती है, गाउन पहनते हैं। अभी तो मैक्सिमम लेडीज क्या पहनने लगी है, 50% लेडीज क्या पहनती है, जीन्स टी शर्ट भी वियर करती है। बहुत सारे मतलब गर्ल्स का देखा जाए तो बहुत सारी चीजें वो लोग वियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉमन नेम लिखने हैं जो मैक्सिमम लोग वियर करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैन वियर में आएगा शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स एंड लुंगी। वुमेन में आएगा साड़ी एंड सलवार कमीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट अनस्टिच क्लोथ जो है उनके नेम द अनस्टिच क्लोथ। टू नंबर नेम द अनस्टिच्ड क्लोथ। अनस्टिच्ड क्लोथ में आएगा साड़ी, दुपट्टा, लुंगी, फिर शॉल भी आती है। ओके, शॉल जो हम वियर करते हैं। इतने आप और भी अपने तरीके से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जैसे मिजोरम वुमेन में मेखला चादर है, फिर पॉन्बेट है, पॉन्शील है, तो ये सारे भी अनस्टिच क्लोथ है। ओढ़नी, वैसे दुपट्टा एंड ओढ़नी सेम ही होती है, ओढ़नी एक्सेट्रा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन blanks. Okay, fill in the blanks. 1 number हमने name the following लिखा, question answer 2 लिखे, अब है fill in the blanks। 1 number dash is the oldest, dash is the oldest, dash is the oldest region of our country, region of our country। तो यहाँ पे क्या आएगा, कश्मीर। कश्मीर क्या है, एकदम ही कोल्डेस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री, तो आंसर आएगा कश्मीर। द मैन एंड वुमेन इन कश्मीर, द मैन एंड वुमेन इन कश्मीर, the men and women in Kashmir wear a salwar and a long, wear a salwar and a long woolen gown called woolen woolen gown is called dash। तो यहाँ पे आंसर आएगा फिरन। क्या आंसर आएगा, फिरन, PHIRAN, फिरन, फिरन। ओके, कश्मीर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा फिरन। आगे देखते हैं, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। ओके,
नेक्स्ट है इट इज हॉट थ्रू आउट द 3 नंबर इट इज हॉट throughout the year in state such a dash and dash। तो यहाँ पे है केरला एंड तमिलनाडु। ओके, इसलिए वहां पे ज्यादा गर्मी होती है थ्रू आउट। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ हॉट थ्रू आउट द ईयर इन स्टेट सच केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला एंड तमिलनाडु में ज्यादा गर्मी होती है, दैट्स व्हाई वहाँ के लोग ज्यादातर कॉटन क्लॉथ वियर करते हैं। एंड मेन जो है वहाँ के मेन है वो वियर करते हैं लुंगी, एंड जो लेडी है वो कॉटन की साड़ी वियर करती है। 4 नंबर the dupatta has flower design। The dupatta has flower design। Dupatta has flower design embroidered on it। Embroidery on it। This called फुलकारी। उसे क्या कहते हैं? तो पंजाब का है तो वहां पे उसे कहते हैं फुलकारी। PHU फुलकारी। क्या कहते हैं उसे? फुलकारी। ओके, नेक्स्ट है कि in dash 5 number in Rajasthan women wear a घाघरा कछली and and along with an odni and along with an odni। Okay, in Rajasthan women wear घाघरा कछली and along with odni। ऊपर ओढ़नी भी वो wear करती है। नेक्स्ट 6 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स मैं रिपीट कर देती हूँ। कश्मीर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री। सेकंड इज द मैन एंड वुमेन इन कश्मीर wear a salwar and a long woolen gown is called firan। लुंगी में भी कलर, लुंगी जो है मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि लुंगी जो है वो कलरफुल होती है या फिर विथ वाइट बॉर्डर की होती है। ओके, उसे क्या कहते हैं? धोती या मुंडू भी कहते हैं। ओके, फिर मिजोरम की जो वुमेन है
द पॉपुलर ड्रेस इन मिजोरम कंसिस्ट ऑफ ब्लाउज एंड 2 pieces of unstitched cloth, the pawn scene and pawn bed. Along women all over India wear साड़ी. आंसर क्या आएगा? साड़ी. ओके, तो यहाँ पे ज्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, ये चैप्टर छोटा सा है हमारा. आप इतना लिख लीजिए पहले. ये चैप्टर हमारा एकदम ही छोटा सा है, तो वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं, मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिया है. अमोंग वुमेन ऑल ओवर इंडिया, अमोंग वुमेन ऑल ओवर इंडिया वियर डैश. तो आंसर यहाँ पे आएगा साड़ी. क्या वियर करती है? साड़ी. ओके, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साड़ी. तो आपको पता ही है कि गुजराती लोग साड़ी किस तरह से वियर करते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है. जैसे यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये वाला देखो, टेक्स्ट बुक में दिया है इस तरह का. तो यहाँ पे है ये जो फर्स्ट वाला जो है वो कौन से बंगाल में इस तरह से बंगाली लोग इस तरह से साड़ी वियर करते हैं. फिर है उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे है तमिलनाडु एंड यहाँ पे है कुर्ज. आपको मराठी लोग किस तरह से साड़ी वियर करते हैं वो भी आपको पता है. फिर साउथ के लोग होते हैं, उसकी जो ब्लैंक मैक्सिमम साड़ी ब्लैंक होती है एंड बॉर्डर होती है, तो वो केरला साइड, कर्नाटका साइड वो इस तरह की साड़ी वियर की जाती है. जो मैं आपको वर्कशीट में आपको आएगा, मैंने पिक्चर दिए हुए हैं वर्कशीट में, तो वो पिक्चर को देख के आपको लिखना है स्टेट का नाम कि कौन से स्टेट में इस तरह से साड़ी वियर की जाती है. ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्स्ट्रा जो भी था मैंने यहाँ पे आज लिखा दिया है. तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पीरियड में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.